सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? उनके पिता गौरी शंकर, माता गणेश देवी। वापस करा। ये मेरा पहला दिन है। तो ये पहले दीदार गुरुदेव के हुए? ये पहले दिन कैसे रहते थे, एक ही बटन का भाई साहब मैं महाराज के दर्शन कर रहा हूँ, वाह, कहते जाओ पर जल्दी आ जाना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आदरणीय प्रेमियों, आप सबका स्वागत है समता अपार शक्ति चैनल पर, जो संगत समतावाद ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी की शिक्षाओं, उनके जीवन, उनकी वाणी एवं वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके प्रचार प्रसार हेतु कार्य कर रहा है। आदरणीय प्रेमियों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश महाजन जी, जो पठानकोट से हैं और इस वक्त हमारी जानकारी के मुताबिक वे केवल ऐसे प्रेमी हैं जो श्री महाराज जी से स्वयं दीक्षित हैं और श्री महाराज जी के बताए सतमार्ग पर चल रहे हैं। प्रेमियों, इस कड़ी में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार वे महाराज जी से मिले और उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए गुरु कृपा से, और महाराज जी का जीवन उनकी ज़ुबान से। जिस प्रकार हमने इस सेगमेंट का नाम भी दिया है मुलाकात मुर्शद एक प्रेमी के दिल से, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक प्रेमी के दिल से निकली हुई बात आपके दिल तक अवश्य पहुंचेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। तो प्रभु प्रेमियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश महाजन जी। प्रेमी जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने अपने कीमती समय में से समय देकर हमें कृतार्थ किया और यह सेवा कार्य करने का मौका प्रदान किया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जी प्रेमी जी, तो आप सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? प्रेमी जी हो, श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी का जन्म 24 नवंबर 1903 रोज मंगलवार गंगोठिया जिला रावलपिंडी में हुआ था। उनके पिता गौरी शंकर, माता गणेश देवी एक बहुत महान भाग्यशाली देवी थी जी, जिन्होंने अपनी कोख से एक ऐसे 7 अवतारी पुरुष को जन्म दिया जी, जिन्होंने बचपन से ही छोटी उम्र में भूख प्यास निंदा से ऊपर उठकर सारी रातें जंगलों बियाबानों नदी नालों में सर्दी हो गर्मी तो सारी रातें काट दी। और गुरुदेव ने संसारी जीवों के लिए उनके कल्याण की खातिर एक बहुत अनमोल खजाना 2 ग्रंथों श्री समता प्रकाश और समता उल्लास के रूप में प्रकट फरमाए जी, यानी उनकी रचना की जी, और रचना करके और दोनों ग्रंथ श्री सतगुरुदेव ने जी, संगत समतावाद के सपुर्द कर दिए। ये उनकी बहुत बड़ी कृपालता है, बहुत बड़ी कृपालता है। जी। तो प्रेमी जी, अब हम संगत के समक्ष हम सब प्रेमी जो इस वक्त मौजूद हैं, आपके साथ रूबरू हैं, आपको अपने साथ महसूस कर रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन यात्रा कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई? गुरुदेव से मुलाकात हुआ। पूज्य प्रेमियों, दास ओम प्रकाश, पिता का नाम लाल मक्खनमल, माता ज्ञान देवी। हम बगैर परिवार से शकरगढ़ के गांव में रहते थे। जी।
और दास शकरगढ़ शहर में दुकान किया करता था। जी और मेरे दो बड़े भाई राम रखामल बिशंबर दास जी रियासत कश्मीर चिनारी में कारोबार किया करते थे। जी और उनकी मुलाकात श्री गुरुदेव से चिनारी में हुई। जी जी फिर उन गुरुदेव से नाम दीक्षा भी ले ली थी। जी जी। तो आपका जन्म वहीं पे हुआ, तहसील शकरगढ़, गांव मधोगोल, गांव मधोगोल में हुआ है। तारीख? जन्म वहाँ हुआ है। यानी कहता ना बगैर परिवार वहाँ रहते थे। जी। तारीख, जन्म तारीख क्या बताई थी आपने? 3 अक्टूबर 1928। वाह। 3 अक्टूबर 1928 गांव में ही जन्म हुआ। और जब भाई बिशंबर दास पंजाब में अपने घर कभी आया करता था तो आकर गुरु महाराज की बहुत तारीफ से करता था कि गुरुदेव एक बड़े उच्च कोटि के महान संत हैं, सच्चे फकीर हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। कभी उनको सोते भी नहीं देखा। वाह। सिर्फ सुबह पाव 1.5 दूध उसमें पत्ती चाय डालकर और चाय पी लिया करते थे। क्या बात। बस यही इनकी खुराक थी। कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद देश का बंटवारा हो गया। जी जी। देश का बंटवारा हो गया और हमारा जो थी शकरगढ़ थी वो पाकिस्तान में रह गई। जी। हम किसी ने किस तरह किस तरह बचते बचाते परिवार को ढूंढते ढांढते परिवार को ढूंढते ढांढते जम्मू पहुंच गए। जम्मू से पठानकोट पहुंच गए। जी। पठानकोट पहुंचने पर थोड़ी मुश्किल तो बहुत हुई क्योंकि खाली हाथ आए थे। कुछ दिन लंगरों वगैरह में इस्तेमाल चाहते जी। फिर आस्ता आस्ता थोड़ा अपना रहने का इंतज़ाम कर लिए। जी। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा कारोबार का भी सिलसिला कर लिया। जी। उधर दोनों बड़े भाई जो कश्मीर में रहते थे, चिनारी में रहते थे जी। उधर कबाड़ी ने हमला कर दिया। ओके ओके। जो आजकल आज़ाद कश्मीर बना हुआ है। हाँ जी। वो भी अपनी जान बचाते बचाते किसी न किस तरह छुपते छिपाते कश्मीर से जम्मू पहुंच गए। जी। जम्मू से भी वो फिर हमें ढूंढते ढूंढते पठानकोट पहुंच गए। पठानकोट है। गुरु कृपा भगवान की वजह से उनका हमारा मेल पठानकोट में हो गया। फिर हम वहाँ ही रह गए बस। जी। वहाँ ठहर गए। तो आप सहपरिवार पठानकोट में सेटल हो गए। जी। वो हम उनको ढूंढते वो हमको ढूंढते जी। पठानकोट रह गए। तो फिर प्रेमी जी आप अब ये बताइए कि गुरुदेव से आपकी मुलाकात कैसे हुई? सुनो, सन 1952 जी। 7 अप्रैल जी। 7 अप्रैल सन 1952 श्री महाराज जी पठानकोट पधारे। ओके। उनको जस्टिस मेरचंद महाजन के बाग में ठहराया गया है। वाह। वहाँ गुरुदेव ने 1 महीना एकांतवास किया। मेरा भाई बिशंबर दास जो उन्हीं दिनों उन्होंने दुकान पर आना छोड़ दिया। सारा दिन उधर गुरु के चरण में रहता है। हम सारे उनके इन बातों पर थोड़ा बुरा महसूस करते थे जी। कि ये क्या सारा दिन करता रहता है, सारा दिन क्या करता रहता है। जी। दुकान आना छोड़ दिया। चलो बुरा महसूस करते थे। कुछ दिन बाद एक दिन इतवार का दिन था। जी। दुकानें बंद थी। जी। मैं दुकान पर बाहर खड़ा था। एक पड़ोसी दुकानदार आया, कहने लगा कि आज चलो पिक्चर देख चलते हैं। जी। मैंने इनकार कर दिया है। कहता नहीं, ये तो सारा दिन क्या करना है, चलो आज पिक्चर देख। तो मजबूर करके मुझे फिल्म देखने लग गया। फिल्म तकरीबन 3-4 बजे के दरमियान ख़त्म हुई। जी। हम वापस आ गए। जी।
वापस आने पर फिर विचार आया कि कहाँ घूमते फिरेंगे। दुकान का दरवाज़ा खोलता हूँ, थोड़ा अंदर आराम कर लेता हूँ। प्रेमी जी जेब से चाबी निकाली, ताले में जब चाबी डाली तो अंतरात्मा से आवाज़ आती है, दुकान मत खोलो, जी चल कर गुरुदेव के दर्शन करो। जी थोड़ा शीशे पड़ने पड़ गया, इतनी फिर दोबारा आवाज़ आती है अंदर आत्मा से, दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो चल कर इस गुरुदेव के दर्शन करो, शायद फिर कभी ऐसा मौका ना मिले। अद्भुत। प्रेमी जीओ, मैं इस आवाज़ को गुरुदेव की आवाज़ सुन ली कि मुझे खुद बुला रहे हैं। वाकई। चाबी जेब में डाल ली, साइकिल पकड़ा और चल दिए। गुरुदेव शहर से 1-1.5 मील बाहर जिस बाग में ठहरे थे, पूछता पूछता वहाँ पहुँच गए। जाकर पूछा भाई कौन सा बाग है जहाँ मर, उन्होंने कहा ये बाग है। मैं साइकिल से उतरा, अंदर तक चला। ओके। एक तरफ से कुछ आवाज़ें आनी सुनाई, कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं उधर हो गया, क्या देखता हूँ कि श्री महाराज जी बैठे हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ प्रेमी 150 बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। मैं आगे गया, जाके दूर से नमस्कार किया, एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद सत्संग खत्म हुआ, गुरुदेव कहते प्रेमियों कोई विचार करो। जी। कई तरह के लोग आज गए थे जिनको भी विश्वास नहीं था, जैसे मेरे जैसे पहले गए थे, वो अपने संशय निवारने प्रश्न पूछते तो गुरुदेव का जवाब दे जाते। जी। जैसा किसी ने उत्तर दिया, प्रश्न दिया, उनका उत्तर मिला। कुछ देर बाद गुरुदेव कहने लगे प्रेमियों जाओ आराम करो, जी। अंधेरा हो रहा है। जी। कुछ प्रेमी तो उठे ही नहीं है, और मैं 1-2 प्रेमी के साथ कर नमस्कार किया और वापस घर आ गया। वापस करा। ये मेरा पहला दिन है। तो ये पहले दीदार गुरुदेव के हुए? पहले दिन कोई मुलाकात बातचीत जो है सुनकर आ गए। तो गुरु महाराज जी कैसे दिखते थे? ऐसे ही सिर में पगड़ी है, कुर्ता पैंट, चादर है, सिंपल सिंपल चादर, मोटे पर चादर बुकन मारे, साधारण। हमेशा ऐसे रहते थे। एक ही बटन का कुर्ता, एक ही बटन था, एक ही बटन, बाकी खुला था। वाह, अद्भुत। उनको एक दफ़ा बना देने सर्दी के दिन में स्वेटर दिला दी थी। ओके। थोड़ी देर बाद तक कहते हो अवतार ये क्या पहाड़ा। ऐसे गुरुदेव थे। वाह वाह। शाम को घर चला गया जी। सुबह दूसरे दुकान पर गया जी। तकरीबन 11 बजे का टाइम था। मैं अपने बड़े भाई राम रखमा से कहता हूँ ओके। भाई साहब मैं महाराज के दर्शन कर रहा हूँ। वाह। कहते जाओ पर जल्दी आ जाना। मैं साइकिल पर चल दिया जी। जब वहाँ पहुँचता हूँ तो क्या देखता है महाराज खुले आसमान के नीचे है, आसन पर बैठे हैं और समाधि अवस्था में विराजमान है। और क्या देखता हूँ कि मेरे ही बाजार का एक दुकानदार है जी, वो उधर, हाँ उसका नाम हंसराज अरोड़ा, हंसराज अरोड़ा। हंसराज, वो वहाँ खड़ा है, वहाँ महाराज के पास बैठ गया। उधर बैठ गया, दास एक तरफ बैठ गया। जी। महाराज ने आँखें खोली, उस प्रेमी से पूछते हो प्रेमी कित्थों आए हैं। हमारे पंजाबी बोला करते थे, पंजाबी, क्योंकि उधर रावलपिंडी में पटवारी चलती थी। हाँ, कहते प्रेमी कित्थों आए हैं। कहता जी मैं पठानकोट से। क्या काम करते हो जी। कहता जी खंड घी का होलसेल काम करता हूँ। वाह। आपका खान पान क्या है। कहते ठीक ही है महाराज जी, सादा ही है। जी। सिनेमा देखते हो महाराज? नहीं। सिगरेट पीते हो? हाँ महाराज सिगरेट पीते हो। इतनी बात करके महाराज चुप हो गए। जी।
बहुत चुप गया। कुर्ते फिर इधर मेरी तरफ देख के कहते हैं और प्रेमिया कितों आया है? जी मैं जी पठानकोट से। क्या काम करते हैं? मैं कपड़े दुकान करता हूँ। जी खान पान कैसा आपका? मैं खान पान ठीक ही है, शुद्ध ही है। सिगरेट तम्बाकू पीते हो? मैं नहीं। सिनेमा तो देखते होगे? मैं महाराज जी कल ही मैंने पहली दफ़ा एक सिनेमा देख कर फिर आपके चैनल में आया था और कल ही पहली दफ़ा देखा, तो फिर आपको शाम को दर्शन किए थे। महाराज चुप हो गए। जी थोड़ी देर बाबा प्रेमी उठा, मारे कहले प्रेमी जा रहे हो, जाओ करो काम। फकीरों के दरबार जब कभी आओ तो कोई ना कोई भेंट दे कर जानी चाहिए। वाह। वो थोड़ा ठिठक गया। गुरुदेव कहते प्रेमी इनकी जोड़ी में अपने सिगरेट फेंक जाओ। वाह। प्रेमी जी हो पता नहीं उसने सिगरेट छोड़ा या नहीं, हमारा मन से बात है। मेरा सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया। बिल्कुल। कोई ऐसा मन में पता नहीं अंदर कंप कभी पड़ी और कसम खाई कि आइंदा के लिए मैं कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने अंदर ही विचार करके बैठ गए। वो चला गया, मेरी महाराज से कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मारे गए नमस्कार के चरण में, तो मैं वापस चले गए। वापस चले गए। ये दूसरे दोपहर का टाइम है। जी जी। दुकान पर चल गया। फिर क्या था, दूसरे चौथे दुकान भी करते थे, दूसरे चौथे से तीसरे कभी न कभी महाराज के दर्शन को चले जाता। जी। उन दिनों पठानकोट में महाराज के बहुत प्रेमी थे जी। और सत्संग हुआ करता था। जब भी कभी कोई नहीं सत्संग में आता था तो उनके घर आ जाते थे। जी। तो इसलिए मेरे को प्रेमी वाकिफ हो गए थे। वाकिफ हो गए। पंडित बिहारी लाल, एसी बिहारी लाल जी। उसका भाई पंडित कुंडलाल जी जी। वो महाराज के नज़दीकी थे। ओके। मैं पंडित जी कहता हूँ, पंडित जी मेरा कोई सिफारिश करो। कहता क्या सिफारिश करूँ? मैं है कोई नाम दे से ये नहीं पता नाम क्या होता है। हाँ जी। कहते इतनी जल्दी क्या है? हाँ जी। पहले आया था कार। जी। चुप हो गया। जी। चला गया। 2-3 दिन के बाद फिर गया। फिर एक दिन भगत प्रणाश दास कहता हूँ, भगत जी आप मेरी सिफारिश करो। जी। वो भी यही कहता है जी। इतनी जल्दी क्या है? जी। पहले सत्संग तो आया कर। हाँ। उस वक्त महाराज जी के पास कौन कौन होता था ज्यादातर? भगत प्रणाश के साथ ही होते थे। साथ होते थे। ते ये 5-7 प्रेमी जो है ना, पंडित कुल्लाल जी होया, वो बिहारी लाल जी होया, अपना पंडित रामजी दास जी, 5-7 प्रेमी। जी जी। मेरा भाई विशंबर दास जी, जी, जितने प्रेमी थे जी जी, उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। जी जी जो भी मेरे थोड़ा वाकफ था मैं उनको सभी को बोला मेरी सेवा मेरी प्रार्थना करो। वो जो बार बार यही कहते इतनी जल्दी क्या है, जल्दी चुप रहा। एक दिन कुछ दिन के बाद मेरा भाई विशंबर दास कहता है, महाराज जी इनके विचार शुद्ध हैं, कृपा करो। गुरुदेव कहते प्रेमी इस कहीं मैं नहीं सुन क्या ये सिरे के जा रहे हैं तो वापसी पर देखी जाएगी। फिर चुप हो गया। थोड़े देर बाद फिर एक दफा गया, जाता थोड़ा देर सत्संग बैठ सुन के आ जाया करता था। तो बातचीत होती प्रेमी से मिलकर आ जाया करता जी। पंडित रामदास जी को कहा, पंडित जी आप मेरी सिफारिश करो जी। कहता क्या तेरी सिफारिश करूँ मैं? पंडित जी नाम दान दुआ कृपा करा। क्या करता तुम? मैं कुछ नहीं करता, ये कुछ तो करता। मैं नहीं कपड़े की दुकान करता, नहीं कहीं और क्या करता है? मैं और कुछ नहीं, कोई ऐसा ऐसा काम तो मैं करता नहीं हूँ। फिर भी कुछ तो करता होगा। मैं पंडित जी
जब मैं पाकिस्तान में दुकान किया करता शगन करन तो वहाँ राष्ट्रीय संघ की शाह लगा करती थी RSC, जी वहाँ मैं रोजाना जाता था। अब जबकि मैं पठानकोट आ गया हूँ, अब भी रोज सुबह उठ कर ना शाह जाता हूँ। कहता है शाह खबर छोड़नी पड़ेगी। मैं पंडित जी ये शाह क्यों छोड़नी है? ये ऐसी संस्था है, 5-10 प्रेम जाती हैं, खेल कूद के आ जाते हैं। कहते नहीं। मैं फिर वजह क्या है कि सुबह उठकर घंटे 2 कर ईश्वर का नाम ले रहा है, आप उठ के घर घर बाजे लगाते हो फलाने फलाने। मैं पंडित जी आज से कसम खाता हूँ कल से नहीं जाऊँगा, पर आज से वादा करता है आपके सामने, कल से मैं छोड़ दिया है। बाकी उसके बाद मैंने की। ठीक है। उन्होंने फिर शायद महाराज जी से कहा, फिर भगत से मेरी दोबारा बात आई। भगत जी कहते हैं प्रेमी, महाराज जी कहते हैं कि कल सुबह नहा धो के आ जाना। गुरुदेव ने सुनाया प्रेमी कल सुबह 6 बजे नहा धो के आ जाना। जी बड़ी खुशी से चला गया, पता नहीं मुझे क्या मिलना है। जी दूसरे सुबह नहा धो के आया, भगत जी के पास पहुँच बनाया। जी भगत जी पहुँच गए, वो मेरे साथ लेकर महाराज जी के पास चले गए। जी कोई बात ऐसी नाम दीक्षा बताई जी जो मुझे उस वक्त समझ नहीं थी जी क्या बोल रहे हैं। जी तो ना मैं समझ सका। उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दे दी और साथ ही अपने कर कमलों से चरणम बुलाया, जी पान डाल कर जी देकर कहने लगे प्रेमी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहते फिर तो प्रकाश ही हो जाना चाहिए। वाह ये वाह उनकी आशीर्वाद है। जा आशीर्वाद के घर आ गया है। बेहतरीन। थोड़े दिनों बाद गुरुदेव श्रीनगर तक चले गए, श्रीनगर चले गए। क्योंकि जम्मू का प्रेमी लेने आए थे। जी 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 मारे उनके साथ जम्मू चले गए, उसके बाद श्रीनगर। श्रीनगर। ये पठानकोट वाक़या है। जी उसके बाद 18 सितंबर जी जी सन 52 को जी हमारे 6 मई को गए। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के बाद जी। फिर प्रेमी की प्रार्थना पर पठानकोट पधारे। तो आपकी दूसरी मुलाकात श्री महाराज जी से दूसरी मतलब 18 सितंबर को सितंबर को हुई, पठानकोट आने पर। पठानकोट में। फिर गुरुदेव को हमारा आश्रम में शाहपुर चौक हुई, जी उसके आगे एक खड्डी पड़ती है, ठीक है। उसको खड्डी बोलते हैं। ठीक उसके पार एक बगीचा था, जी महाराज जी के वहाँ ठहराया गया। जी वहाँ महाराज जी को 12-13 दिन 10 दिन ठहरे, ज़्यादा दिन ठहरे, क्योंकि सितंबर महीना था, आगे अक्टूबर जगाधरी का सम्मेलन आ रहा था। जी जी थोड़े दिन ही वहाँ ठहरे। जी 10 वीक 2 दफ़ा चला गया, क्योंकि दुकानदारी करता है, कब से चला गया। एक दिन शाम को श्री महाराज कहते हैं बनारसी कल सुबह थोड़ा जल्दी फारग हो जाना जी नाश्ते वगैरह से। गुरदासपुर से तो प्रेमी आ रहे हैं लेने के लिए, जी उनका भी शौक पूरा करना है। वाह। मैं घर को चला गया। दूसरे सुबह मैं भी 10 बजे पहुँच गया दोबारा। क्या देखते हैं कि 2-3 प्रेमी गुरदासपुर से आ रहे, उनको नाश्ता वगैरह कराया तो महाराज उठ खड़े हुए। भगत नाश्ता नहीं, अपना बोरिया बिस्तर जो था कंधे पर उठा लिया, गठड़ी जी चल दी। महाराज जी आगे गए, हम पीछे पीछे। महाराज तेज चला करते थे, बहुत जी। तेज थे। महाराज जा रहे थे, हम पीछे उसके पीछे दौड़े जा रहे थे, दौड़ दौड़ के मिलते थे। जी। तो आपको वहाँ महाराज जी के साथ चलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ? हाँ। उनके साथ गए? उसके पीछे पीछे हमें वाह। और पीछे चल रहे थे और ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा, ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ब्रह्म सत्यम सर्वदा सर्वदा। नारे लगाते लगाते हम बस अड्डे पर पहुँच गए। जी बस अड्डे अंदर शहर के छोटा सा शहर होता था, जी तो शहर बस अड्डे शहर के अंदर ही होते थे, पठानकोट। पठानकोट। जब जहाँ से निकलते थे हम वहाँ पहुँचे,
तो वहाँ एक दो प्रेमी पहले पहुँच गए। वो क्यों पहुँचे कि जाके पता करें कि बस उनकी बस थोड़ी चलती, किधर से आती किधर जानी है, पता करने के कि किस टाइम आ रही है तो गुरदासपुर किस टाइम जानी है। जी वो पता ही करने गए थे। इतनी देर को हम नारे लगा लेते, वहाँ पहुँच गए। जी। वहाँ मेरे पिताजी की दुकान थी। अच्छा। वो तो पिताजी पाठशाला के नज़दीक पहले दुकान किया करते थे। उन प्रेमियों ने पिताजी की दुकान पर एक आश्रम बना लगा दिया जी कि महाराज जी को वहाँ थोड़े बैठा देंगे, थोड़े देर आराम करेंगे तो फिर। जी जब महाराज जी पहुँचे, हमें पीछे वहाँ, तो प्रेमी कहते महाराज जी अभी बस में थोड़ी देरी है, थोड़ी देर लगेगी, आप ऐसे करो ये आसन लगा दिया, दुकान पर बैठ गए। और कहते प्रेमी फकीरों लोगों का दुकान पर बैठी का क्या काम है, जी। चलो जहाँ आप ठहरेंगे ये भी वहाँ इंतज़ार कर लेंगे। वाह। श्री महाराज जी वहाँ बस अड्डे बन गए। जितने दिन बस नहीं आई वहाँ खड़े रहे। वाह, क्या आदर्श पेश किया मैंने। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। वाह वाह उतने देर खड़े रहे, वाह गुरु। आराम नहीं किया है। इतनी देर को बस आ गई। प्रेमी ने फिर जाकर लगाने शुरू कर दिए, ब्रह्म सत्यान सर्वदा। गुरुदेव को बस पे बैठा दिया जी और प्रेमी लेकर गुरदासपुर चले गए। जी हम लोग अपने अपनी दुकान पर वापस चले गए। जी। ये सितंबर की बात। किस दिन की बात है, जब 18 सितंबर को महाराज जी पठानकोट आए थे, दूसरी दफा वापसी पर गुरदासपुर गए। जी जी उसके अगले इतवार को मन में फिर विचार आया जी कि चलो महाराज जी के दर्शन करेंगे गुरदासपुर जाके। जी जी। गुरदासपुर 40 किलोमीटर है, तो वहाँ से नाश्ता किया, बस में बैठा और गुरदासपुर पहुँच गया। जी। गुरदासपुर बस अड्डे पर जाकर पूछता हूँ कि गुरुदेव कहाँ ठहरे हैं, कोई प्रेमिया से मेरी पता करने पर लगा कि महाराज जी आए हैं, वो शनी रोड है, वहाँ एक बाग है। अच्छा। वहाँ हमारे ठहरे हैं। मैंने रक्षा पकड़ा, चल दिया। पूछता पूछता मैं उस बाग में जो पहुँच गए। जी। जब बाग में पहुँचा तो क्या देख रहा हूँ कि सत्संग का टाइम हो रहा है। जी तो महाराज बैठे हुए हैं, जी महामंत्र पढ़ा गया है, जी। मंगलचरण पढ़ा गया है, प्रार्थना से पढ़ के हट रहा है तो एक प्रेमी आया। जी। वो हाथ में को थोड़े फूल बोले उन्होंने महाराज की झोली में फूल डाल दिए, चल दिए। महाराज कहते प्रेमी ठहर जा। जी। ये जहाँ से फूलों को तोड़ा आपको आश्चर्य लगता था, अच्छा नहीं लगता। कितनी इसकी शोभा थी वहाँ, जी। आपने खाम खा तोड़ दिया। और प्रेमी चुप हो गया। फिर महाराज बोलते हैं मूल ब्रह्मा डाल विष्णु फूल शंकर देव रे। वाह। मूल ब्रह्मा डाल विष्णु फूल शंकर देव, इन तीनों देवते प्रत्यक्ष तोड़े तो करे किसकी सेव रे। वाह। मूल ब्रह्मा है, ब्रह्म है, डाल विष्णु है, विष्णु तो फूल शंकर देव। सत्संग खत्म बाद एक प्रेमी आया तो महाराज चरण में बैठ गया। कहते महाराज जी एक प्रार्थना है, आप फूलों को पसंद नहीं करते। गुरुदेव कहते महाराज प्रेमी क्यों नहीं करते। जी। वो प्रेमी कहते महाराज जी बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, हाथियों पर चढ़ के आते हैं, गले में फूल हाथ डलाते हैं, बड़े खुश होते हैं। जी। तो आपने फूल इनकार कर दिया है। जी। कहता प्रेमी फूल इनको क्यों नहीं पसंद है, बात है कि इनकी उम्र सबसे कम है, कम होती है, सबसे कम है। जी। ये हमेशा बाग बगीचे में ठहरते हैं। हाँ, महाराज जी अपने आप को ये कहते थे, कभी मैं नहीं बोला। वाह। ये हमेशा बाग बगीचे में ठहरते हैं। सुबह जब देखते हैं, सुबह सुबह क्या मर्द क्या औरत आते हैं तो आले छोटे छोटे गुंचे होते हैं, गुंचे तोड़ के फेंक देते हैं और तोड़ देते हैं। इनको बहुत दुख होता है,
ये गुरुदेव के फुफारे हैं, जी। इनको बहुत दुख होता है। जी। प्रेमी चुप हो गया है, सत्संग खत्म हो गया, लंगर पानी खाया है, मैंने भी मारे जगह नमस्कार किया है, जी। तो छुट्टी मंग के पठानकोट वापस आ गया। जी। ये सन 52 की लास्ट दिसंबर है, हाँ। सितंबर से 52 में मैं जगाधरी नहीं किया, जी। क्योंकि नए नए थे, नए-नए। नहीं हो यार, हाँ जी। नहीं किया है, जी। क्योंकि दुकानदारी भी करते। हम्म। फिर सन 53 में हम्म। मैं जगाधरी किया, हम्म। उसके बाद मारे नहीं मिले। हम्म। सन 53 में जगाधरी गया, हम्म। वहाँ सम्मेलन 3 दिन का होता है, जी। जी। वहाँ से कुछ दिन सत्संग सुना, जी। मारे के साथ विचार सुने, जी। तो 53 को वापस आ गया। जी। सन 53 को 3-4 फरवरी की रात को श्री महाराज ने अमृतसर में अपना सिर त्याग दिया जी। जी। और अपने धाम को चले गए। जी। ये मेरी उनसे यात्रा है, इतनी यात्रा। मुलाकात। सन 53 को श्री महाराज चले गए। जी। जी। फिर अपने तौर पर शासन जाते रहे, चलते जाते रहे। ये गुरुदेव से मेरी यात्रा है।